हेलो मेरे प्यारे दोस्त, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ साइंस सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 2 अम्लक क्षारक एवं लवण के बारे में। जो एमसीक्यू क्वेश्चन है वो एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है, उसी को आज हम लोग पढ़ेंगे। तो ज़्यादा देर ना करते हुए जो हैं हम लोग जानते हैं चैप्टर क्वेश्चन नंबर 1, उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होता है। उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होता है? देखो, इसको मैं अगर एग्जाम में ऐसे भी पूछा कि अम्ल का पीएच मान क्या होगा, क्षारक का क्या होगा, तो हम लोग एक स्केल पे मैं तुमको दिखाती हूँ जो तुम आसान रहेगा आपके लिए। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 14 नहीं आ रहा है, ज़्यादा लेंदी हो जा रहा है। ठीक है, तो 1 से लेके जो आपका 6 तक जो होता है ना, वो आता है आपका होता है अम्ल का। किसका होता है? अम्ल का पीएच मान होता है। फिर उसके बाद में 8 से लेके 14, मतलब 8 से लेके 14 तक का जो होता है वो आता आपका होता है क्षारक। क्या होता है? क्षारक का पीएच मान होता है। लेकिन ये जी सिर्फ अकेला ये जो 7 दिख रहा है बीच में, जो ये आपका उदासीन विलयन का मतलब पीएच मान होता है। उदासीन विलयन का क्या किसका होता है? उदासीन विलयन का। ठीक है, फिर से 1 से 6 तक का आपका क्या होता है? आपका 1 से 6 तक जो होता है वो अम्ल का पीएच मान होता है। 6 से 14 तक जो होता है वो क्षारक का होता है। और 7 का जो होता है वो आपका उदासीन विलयन का पीएच मान होता है। और ये जो 7 जो है ना ही अम्ल का होता है और ना ही क्षारक का होता है। ओके, तो इसका जो करेक्ट आंसर है, अब आप लोग गैस कर ही सकते हो उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होगा। करेक्ट आंसर आपका चला जाएगा 7 पे। क्या आ जाएगा करेक्ट आंसर आपका? किस पे चला जाएगा? 7 पे चला जाएगा। तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका ये कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन बेकिंग पाउडर है? निम्नलिखित में कौन बेकिंग पाउडर है? ठीक है, बेकिंग पाउडर कौन है? तो इसका जो करेक्ट, पहले ऑप्शन देख लेते हैं। पहला है मिश्रण, दूसरा है यौगिक, तीसरा है तत्व, चौथा है मिश्र धातु। मिश्रण, यौगिक, तत्व, मिश्र धातु। इसका करेक्ट आंसर जो आपका है वो चला जाएगा मिश्रण पे, कि बेकिंग पाउडर क्या है। ठीक है, तो मिश्रण है। ओके, तो हम लोग अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? ठीक है, तो बेकिंग सोडा मतलब जिससे हम लोग बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र पहले ऑप्शन देख लेते हैं। NaHCO3, Na2HCO3, Na2CO3, NaOHCO3। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर आपका जो है वो हो जाएगा आपका NaHCO3। क्या हो जाएगा? NaHCO3। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा? NaHCO3। ये बेकिंग सोडा को हम लोग ना सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहा जाता है। क्या कहता है? बेकिंग सोडा को सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहा जाता है। ये इसका रासायनिक नाम है। ठीक है, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? सोडियम बाइकार्बोनेट हो जाएगा, जिसका सूत्र है NaHCO3 हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, जो कि आपका कह रहा है निम्नलिखित में कौन क्षारक है? निम्नलिखित में कौन क्षारक है? तो पहले क्षारक के बारे में जान लेते हैं। क्षारक क्या है? वे यौगिक जो अम्लीय विलयन में हाइड्रोक्सिन आयन OH माइनस देते हैं, हाइड्रोक्सिल आयन के अतिरिक्त और कोई ऋणायन नहीं देते हैं, वो क्षारक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? वो क्षारक कहलाते हैं। ठीक है, तो इसमें से क्षारक कौन सा है? ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं इसके। ZNO, SO2, CO2, NO2। इसका करेक्ट आंसर जो है वो आपका हो जाएगा ZNO। क्या हो जाएगा? ZNO। ये आपका क्या है? आपका क्षारक है। तो चलते हैं इसी श्रेणी में नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। इसका जो क्वेश्चन है वो है अम्लीय वर्षा के लिए पीएच का मान क्या होता है? अम्लीय वर्षा के लिए पीएच का मान क्या होता है? 6 से कम,
11 से कम, 14 से कम या 5.6 से कम। इसका करेक्ट आंसर है जो हो जाएगा 5.6 से कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 5.6 से कम। इसी श्रेणी में हम लोग चलते हैं नए क्वेश्चन की तरफ। जो आपका नया क्वेश्चन है वो कह रहा है कि हमारे शरीर पीएच मान के किस परिसर में सही तरीके से कार्य करता है? हमारा शरीर पीएच मान में किस परिसर से सही तरीके से कार्य करता है? उसके ऑप्शन से 2 से 3, 5 से 7, 7 से 7.8, 9 से 9.5 का। इसका जो करेक्ट आंसर आपका है वो आपका हो जाएगा 7.0 से 7.8, 7.0 से 7.8। ये क्या आपका हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा हमारे शरीर में पीएच मान के परिसर का सही मान। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है 7वां। वो जो कह रहा है कि लिटमस विलयन जो बैंगनी रंग का रंजक होता है यह किस पदार्थ का बना होता है? लिटमस विलयन जो बैंगनी रंग का रंजक होता है किस पदार्थ से बना होता है? कवक से, लाइकेन से, जिम्नोस्पर्म से, इनमें से कोई नहीं। किससे बना होता है? तो ये जो है बना होता है लाइकेन से। किससे बना होता है? लाइकेन से बना होता है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका 8वां जो क्वेश्चन है वो है तनु HCl का पीएच मान होता है। तनु HCF का पीएच मान होता है हाइड्रोक्लोराइड पीएच मान जो होता है इसका जो करेक्ट आंसर जो होगा वो हो जाएगा 0। क्या होता है इसका मान? 0 हो जाता है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, जो कि 9वां है। 9वां क्वेश्चन आपका कह रहा है निम्नलिखित में सबसे प्रबल लवण कौन सा है? निम्नलिखित में सबसे प्रबल लवण कौन सा है? NaCl, CaCl2, BaSO4, LiCl। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर जो है आपका वो जा रहा है NaCl पे। किस पे जा रहा है? NaCl पे जा रहा है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि है 10वां। ठीक है, ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि बहते हुए रक्त को रोकने में उपयोगी यौगिक है। बहते हुए रक्त को रोकने मतलब हम लोग का जब चोट लगती है तो बहते हुए रक्त होता है तो उसको रोकने के लिए क्या उपयोगी होती है? खाने का सोडा, नौशादर, धोवन सोडा या फिटकरी। तो इसके लिए एकदम सही है उदाहरण मैं आपको देती हूँ कि नाई के पास में जब दाढ़ी बनाने के लिए जाते हैं तो नाई के औजार के द्वारा कहीं कट पीट जाता है दाढ़ी बनाते बनाते। स्किन जो है आपकी स्किन जो है वो कट जाती है। जो स्किन जब कट जाती है तो नाई क्या करता है? किसका यूज करता है? फिटकरी का यूज करता है। किसका यूज करता है? फिटकरी का यूज करके वहां पर रगड़ता है जिससे वो ब्लड वो जो हो वो आपका रुक जाए। ठीक है, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो है वो फिटकरी पे जा रहा है। किस पे जा रहा है आपका करेक्ट आंसर? फिर तो बहते हुए रक्त को रोकने में कौन सा यौगिक उपयोगी? और यौगिक पूछा है तो फिटकरी क्या है? एक यौगिक है। ठीक है, यहाँ पे 2 क्वेश्चन आपके बन रहे हैं। चलते हैं हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 धातु के ऑक्साइड होते हैं। धातु के ऑक्साइड होते हैं पहला अम्ल, दूसरा क्षारक, तीसरा लवण या चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर जो आपका क्षारक हो जाएगा। क्षारक के बारे में मैंने आपको बताया है। ठीक है, मैंने आपको क्षारक के बारे में बताया। अब मैं थोड़ा अम्ल के बारे में बता दूंगी आपको कि अम्ल क्या है। ठीक है, अम्ल क्या है? तो अम्ल जो है ये है वे पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं। जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं उसको अम्ल कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? अम्ल कहा जाता है। उसके बाद हम लोग चलते हैं लवण की तरफ की लवण किसे कहते हैं? लवण किसे कहते हैं? लवण के बारे में जानेंगे। तो वे पदार्थ जिनके जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन के अतिरिक्त कोई अन्य धनायन या हाइड्रोक्सिन आयरन के अतिरिक्त कोई अन्य ऋण आयन भी बनता है। कौन सा बनता है? ऋण आयन भी बन जाए। ठीक है, धन आयन के अतिरिक्त कोई ऋण आयन भी बन जाएगा तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लवण कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? हम लोग लवण कहते हैं। ठीक है, हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जल का पीएच मान पूछा है। देखो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 जल का पीएच मान कितना होता है? जल का पीएच मान कितना होता है? तो 7,
दूसरा है 3, तीसरा है 10, चौथा है 4। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। इसका आंसर आप लोग सब लोग ने गैस कर ही लिया होगा। इसका करेक्ट आंसर जो है वो आपका चला जाएगा 7 पे। जल का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। इसी श्रेणी में अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के साइड में। क्वेश्चन नंबर जो 13 है वो आपका कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा बुझा हुआ चूना है? निम्नलिखित में कौन सा बुझा हुआ चूना है? CaO, CaOH2, CaCO3 या Ca। इसका करेक्ट आंसर जो है वो आपका चला जा रहा है CaOH2 पे। किस पे चला जा रहा है? CaOH2 पे। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपका 14 है। इसी श्रेणी में आप लोग लंबे मतलब मेरे वीडियो में बने रहें आगे अच्छे क्वेश्चन के लिए, जो एग्जाम की दृष्टि से आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 14 है, विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या है? क्या है? विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या है? CaCa, CaCl2, CaO, CaOCl2, CaOCl। तो इसका करेक्ट आंसर आपका जो हो जाएगा वो है आपका CaOCl12। CaOCl12 ये आपका हो जाएगा विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है आपका 15। कौन सा है? 15 है। ये जो क्वेश्चन कर रहा है, दही में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है? दही में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है? साइट्रिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल या मिथेनोइक अम्ल? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका पड़ जाएगा लैक्टिक अम्ल। क्या पड़ जाएगा? लैक्टिक अम्ल पड़ाएगा। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है चींटी के डंक और नेटल के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? चींटी के डंक और नेटल के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ठीक है, सिट्रिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, एसिटिक अम्ल या मेथेनोइक अम्ल? कौन सा अम्ल पाया जाता है चींटी के डंक मारने पर? ठीक है, इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो आपका है मेथेनोइक अम्ल। ये याद करते रखते हुए चलिएगा। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेथेनोइक अम्ल। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है आपका 17वां। अम्ल वर्षा कहलाने के लिए आवश्यक है कि वर्षा का जल का पीएच मान क्या हो? अम्ल वर्षा होने के लिए मतलब कह रहा है कि जल का जो है पीएच मान कितना होना चाहिए। ठीक है, तो इसका एक ऑप्शन हम लोग देखते हैं। 7 से कम हो जाए, 5.6 से कम हो जाए, 8.6 से अधिक हो जाए या 10 हो जाए। इसका जो करेक्ट आंसर जो है वो आपका क्या हो जाएगा? बताइए इसका करेक्ट आंसर जो है आपका 5.6 से कम। 5.6 से कम। अगर जल का संभावित पीएच मान भी पूछ सकता है कि भाई संभावित पीएच मान क्या होगा? ठीक है, ये अम्लीय वर्षा के जल का संभावित पीएच मान जो होगा 5.2। क्या हो जाएगा? 5.2। इसको याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, इसी श्रेणी में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वो आपका है ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है, ये जो है ना कार्बोहाइड्रेट होते हैं ना, उसी के तोड़ मतलब छोटे छोटे टुकड़े करके घटक करके ये बना हुआ था। तो ग्लूकोज जो होता है ना वो आपका मोनोसेक्राइड, जी हाँ, मोनोसेक्राइड का ये 3 पार्ट होते हैं, ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड सुक्रोज करके। उसी में से एक है ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या है? तो चलो रासायनिक सूत्र इसका देखते हैं। C2H5OH, C6H12O6, CHO, C6H6। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका जा रहा है C6H12O6। ठीक है, C6H12O6 मतलब इसमें अणु बारे में बना कितने इसके अणु है, उसके अणु, हाइड्रोजन कितने हैं, ऑक्सीजन के कितने हैं, कार्बन के कितने हैं। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि है आपका 19वां क्वेश्चन का कर रहे हैं एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम है। IUPAC नाम है एथेनोइक अम्ल, मेथेनोइक अम्ल, प्रोपेनोन या इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर है वो चला जाएगा एथेनोइक अम्ल। क्या जाएगा? एथेनोइक अम्ल। अब चलते हैं हम लोग नए क्वेश्चन की तरफ, जो है आपका 20वां क्वेश्चन। वो कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा आयन लाल लिटमस को नीला कर देता है? कौन सा आयन जो लाल लिटमस पेपर को नीला करता है? H,
OH Cl माइनस या O स्क्वायर माइनस क्या है, लाल लिटमस पेपर को नीला करता है। ठीक है, तो वे पदार्थ जिसका स्वाद खट्टा हो, ठीक है, और तथा नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता उसको अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं, जो जिसका स्वाद क्या हो, खट्टा हो, और नीले को क्या कर देता है, लाल कर देता है, तो उसको हम लोग अम्ल कहते हैं। और अम्ल तथा क्षार आपस में क्रिया करके लवण निर्माण करते हैं, उसको उदासीनीकरण की अभिक्रिया करते हैं। ठीक, और क्षारक जो स्वाद में कड़वा होता है और लाल लिटमस पेपर को नीला बना देता है। लाल को नीला बनाने का काम कौन करता है, आपका क्षारक करता है। क्या करता है, क्षारक करता है। ठीक है, तो ये क्षारक कौन सा है, इसके अंदर आपका क्षारक जो है आपका वो चला जाएगा OH। क्या चला जाएगा, OH। ठीक है, तो लाल को नीला करने के लिए क्या होता है, क्षारक होता है, और नीला को लाल करने के लिए क्या होता है, अम्ल होता है। ओके, एकदम दिमाग में रखिएगा, नीला को लाल अम्ल करता है और लाल को नीला क्षारक करता है। इसमें क्षारक जो है वो OH है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग होता है, फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग होता है सफेद, हरा, लाल या भूरा। सफेद, हरा, लाल या भूरा। इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा हरा। इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, हरा हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 22 है। निम्नलिखित में कौन एक अम्ल है। अम्ल आया फिर से। अम्ल क्या है, खट्टा होता है। अम्ल स्वाद में कैसा होता है, खट्टा होता है। ठीक है, तो इसका जो है वो है ऑप्शन है CO, KOH, HCl, Na2O। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर जो आपका हो जाएगा HCl। क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा HCl। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपका 23वां है। ठीक है, शुष्क बुझा हुआ चूना पर क्लोरीन गैस की क्रिया से कौन सा पदार्थ बनता है। शुष्क बुझा हुआ चूना पर क्लोरीन गैस की क्रिया से कौन सा पदार्थ बनता है। ऑप्शन, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, कैल्शियम क्लोराइड, जल, विरंजक चूर्ण। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका जगह विरंजक चूर्ण। क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा विरंजक चूर्ण हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है 24वां। ठीक है, वो 24वां क्वेश्चन वगैरह, कठोर जल को मृदु जल बनाने के लिए सोडियम के किस यौगिक का उपयोग किया जाता है। किस यौगिक का उपयोग किया जाता है। NaCl, Na2CO3, NaOH, NaHCO3। इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका हो जाएगा Na2CO3, Na2CO3। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है आपका 25वां। सोडियम ऑक्साइड का pH मान पूछा है। सोडियम ऑक्साइड, तो pH मान क्या होता है, पहले इसी को हम लोग देख लेते हैं। किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन संगतता के ऋणात्मक लवणों को उस विलयन का pH मान कहते हैं। ठीक है, pH मान किसे कहते हैं, किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन संगतता के ऋणात्मक लवणों को उस विलयन का pH मान कहते हैं। ये जो pH मान जो है ना आपका, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। pH मान का जो है, pH मान इक्वल टू माइनस लॉग ब्रैकेट में H धन कोष्टक खत्म आपका। ठीक है, ये जो है इसमें देखो, ये वाला जो है ना, ये आयनों का मोल लीटर में सांद्रण में होता है, आयनों का मोल होता है। ठीक है, और इसका मतलब ये लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा 1 × 10⁻⁷ ये मोल लीटर होता है। क्या होता है, मोल लीटर होता है, मोल बटे में लीटर। ठीक है, तो एग्जाम में पूछता है कि दैनिक जीवन में pH मान का क्या महत्व है, या pH मान का मूल्य क्या है। ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट। ये 2014, 2016, 2019, 2023 बाग सभी में एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट पूछा गया। तो 2022 में भी पूछा गया है, 23 में भी पूछा गया है, 19 में भी पूछा गया है, 16 में भी पूछा गया है, 14 में भी पूछा गया है। तो मैं भी पॉसिबल हो कि आपके 2024 के पेपर में आया था, और 25 में भी आपका
आएगा। जब ये सभी साल आ रहा है, हर वर्ष आ रहा है, 24 में भी एकदम इम्पोर्टेंट दृष्टि से एकदम आया हुआ था, तो 25 में भी आने की इसकी संभावना एकदम बन रही है। ठीक है, तो ये जो पीएच मान वाला जो क्वेश्चन है वो एकदम अच्छे से आप लोग पढ़ लीजिएगा कि पीएच मान किसे कहते हैं, इसका मूल्य क्या होता है और दैनिक जीवन में इसका उपयोग क्या है, महत्व क्या है। तो हमारे पाचन तंत्र का पीएच मान, पीएच परिवर्तन के कारण दंत क्षय, पशु और पौधों द्वारा उत्पन्न रसायनों में आत्मरक्षा, ये सब में भी इसका उपयोग बहुत ज्यादा रहता है। ठीक है, तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर जो है आपका चला जा रहा है बी। क्या जा रहा है? 14 पे। करेक्ट आंसर आपका चला जा रहा है बी, 14 पे जा रहा है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में पीएच का कौन सामान्य क्षारक विलयन का मान देता है? 13, 12, 14 या 11? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 14 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 14 हो जाएगा। चलते हैं हम लोग नए क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपका 27वां है। चीनी का रासायनिक सूत्र, चीनी सबको पता है, सब लोग चीनी खाते हैं भाई, और चीनी तरह तरह के हम लोग को भोजन में जरूरी है खाने के लिए। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन देख लेते हैं। CA3COOH, 66H12O6, C12H2, 2O11, CH3CHO। इसका करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा C12H22O11। तो इसका चीनी का रासायनिक सूत्र आपका यही हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है 28वां। जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाता है? जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाता है? क्षारक, क्षार, क्षरण, संक्षारण। इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा क्षार। क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा क्षार। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस पूछा है नींबू के रस का पीएच मान लगभग कितना होता है? ठीक है, नींबू के रस का पीएच मान कितना होता है? 5, 11, 2 से 3 या 7? इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 2 से 3। ज़्यादा देरी ना करते हुए, ये वीडियो ज़्यादा लेंथी हो जाएगा आपके लिए, ये हम लोग अंतिम क्वेश्चन पढ़ते हैं इस वीडियो का। इस वीडियो में, इस श्रेणी में हम लोग का अंतिम क्वेश्चन है, जो आपका 30वां है। इमली में कौन सा अम्ल विद्यमान होता है? इमली में कौन सा अम्ल विद्यमान होता है? टार्टरिक अम्ल, मेथोनोइक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल। इसका करेक्ट आंसर है टार्टरिक अम्ल। कौन सा है? टार्टरिक अम्ल है। इसी तरह मेरी वीडियो को मैंने चैप्टर नंबर 2 लेके आई थी, मतलब चैप्टर नंबर 2 लेके आई थी, अम्लक, क्षारक और लवण के जो एमसीक्यू क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से जो वेरी इंपॉर्टेंट है, वो मैंने लेके आया था। लेकिन मैंने चैप्टर नंबर 1 का भी आपको पढ़ा दिया है, रासायनिक अभिक्रिया वाला जो है। तो उसके जो एमसीक्यू क्वेश्चन अगर आपको देखने हैं तो नीचे में इसी में लिंक दे रही हूँ डिस्क्रिप्शन में, उसी पे जाके आप लोग देख लीजिए। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और अधिक से अधिक मात्रा में देखें, जिस वजह से आपको एग्जाम की दृष्टि से बहुत अच्छे आप लोग स्कोर कर पाओ। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय।